सम्मानित देशवासियों, आज चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे का 29वां एपिसोड जो भारत भारती के पेज पर आपको देखने को मिलेगा। इस चलते रहो एपिसोड में भारत भारती का 33वां अलंकरण समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज के इस एपिसोड में मुख्यतः दो विषय हैं। एक तो बीते 19 दिसंबर का दिन भारत भारती या पूरे देश के लिए बड़े ही दुख का दिन था, क्योंकि 19 दिसंबर को ही हमारे देश के काकोरी कांड के 4 जाबाजों को अंग्रेजी सरकार ने फांसी दे दिया था। इस दुखद समय का कल का दिन बड़ा ही कष्टदायी रहा देशवासियों के लिए, क्योंकि उन लोगों ने जो काकोरी कांड किया था वह देश के लिए किया था और उनको उस गुनाह के कारण विदेशी सरकार ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। उसी दुखद घटना के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 11 और 12 भारतीय परिप्रेक्ष्य में बड़ी दुखद घटना दिल्ली के एक बस यात्री महिला के साथ घटित हुई थी और उसको देश ने एक दुखद पृष्ठ के नाम से, निर्भया कांड के नाम से स्थापित किया और आज भी वो निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है। वो एक ऐसा कांड था जिसमें निर्भया के साथ लोगों ने जो दुष्कर्म किए वह बड़ा ही दर्दनाक और एक तरह से बहुत ही दुखद था। उसी निर्भया कांड के पर भारत भारती ने महिलाओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए इस वर्ष 33वें अलंकरण समारोह को महिलाओं के नाम से मनाया। आज के हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिलाएं ही थीं। इन महिलाओं में 3 महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से हमने उनके दुख दर्द जानने के लिए उनको मुख्य अतिथि बनाया था और उन्होंने सहर्ष हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। इन 3 महिलाओं में जिनका मैं परिचय कराना चाहूँगा उसमें मुख्य रूप से कमला नेहरू भौतिक शास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान
संस्थान के राजनीति शास्त्र की प्रवक्ता डॉक्टर रंजना सिंह व गृहिणी, घर में काम करने वाली एक प्रबुद्ध महिला, जिन्हें हम श्रीमती राधा गुप्ता के नाम से जानते हैं, व समाज सेवी सुश्री उषा श्रीवास्तव जी, हमारे इस आयोजन की ये तीनों सम्मानित देवियां आज के इस अलंकरण समारोह की मुख्य अतिथि थीं। और हमारे दोनों संरक्षक साहित्यकार श्री कमल नयन पांडे जी व वरिष्ठ एडवोकेट श्री अब्दुल करीम एडवोकेट हमारे मुख्य मेहमान थे। हमारी इस सभा की अध्यक्षता भारत भारती के अध्यक्ष श्री अनूप कुमार गुप्ता जी कर रहे थे और सभा का संचालन संस्था सदस्य श्री राम मिलन मोदनवाल जी ने किया। उस निर्भया के प्रति भारत भारती का यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम मान लीजिए या सुचिता कार्यक्रम मान लीजिए कि महिलाओं के प्रति समाज का क्या रुख होना चाहिए, इस पर भारत भारती ने यह आयोजन महिलाओं के नाम पर किया। वैसे तो हमारा अलंकरण समारोह देश के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही होता आया है और यह 23 जनवरी की शाम सुल्तानपुर जनपद के लिए वीर सपूतों के लिए एक शाम के रूप में जानी जाती है। इस निर्भया कांड की इन तीनों देवियों ने अपने अपने विचार रखे, जिनका समाचार पत्रों ने विस्तार से अपने अखबारों में जगह दी और जिनकी फोटो कापियाँ मैंने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भेजी है। आप सब उसे पढ़ सकते हैं। इन तीन देवियों ने इस बात पर चिंता प्रकट की कि कुछ लोग ये कहते हैं कि महिलाओं के पहनने वाले वस्त्र कुछ आधुनिकता से अधिक होते हैं, जिनका कुप्रभाव समाज पर पड़ता है। हमारी मुख्य अतिथियों ने इस बात पर रोष प्रकट किया कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि महिलाओं का वस्त्र कुछ भारतीय परंपरा के हिसाब से अधिक आधुनिकता पर परिवेश में देखा जाता है, जो नहीं होना चाहिए। तो उनका तर्क था कि ठीक है, ऐसा तो माना जाना समाज का अपनी दृष्टि है, लेकिन 3 साल और 6 साल या अबोध बालिकाओं के साथ जो सामाजिक दुष्कर्म होते हैं, उसमें इस ड्रेस का या इस पहनावे का क्या मतलब है। उनका तर्क भी बिल्कुल सही था। उसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश के शिक्षा पाठ्यक्रमों में चैत्र का भी एक वर्णन होना चाहिए,
एक जगह मिलनी चाहिए जिससे आने वाली जनरेशन माँ बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करें और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों। इन देवियों के मंच पर आने से जो बातें उनके महिला समाज के लिए थीं वो उन्होंने बड़े स्पष्ट भाव से रखा और समाज ने उससे कुछ प्रेरणा भी अवश्य लिया होगा। इसे अलंकरण समारोह में संस्था भारत भारती का जो मूल कार्य है कि हम पूरे वर्ष अपने समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के उन चरित्रवान व्यक्तियों का नैतिक सम्मान करते हैं और स्वतः के स्थापित अलंकरणों से उनको उपाधि दिया जाता है। उस क्रम में संस्था भारत भारती ने इस वर्ष सुल्तानपुर रत्न से 2 दिवंगत शख्सियतों को सम्मानित किया, जिसमें हमारे ही तहसील कादीपुर में स्थित विद्यालय के प्रसिद्ध साहित्यकार और कविवर तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर आसीन स्वर्गीय मान बहादुर सिंह ने बेलहरी इंटर कॉलेज में एक अनुचित आवेदन को न स्वीकार करने के कारण कॉलेज के प्रबंधकों के किसी एक असंतुष्ट व्यक्ति ने उनको विद्यालय प्रांगण में ही उनकी हत्या कर दी, जो साहित्य जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति और समाज के लिए बहुत बड़ा नैतिक पतन कहा जाता है। ऐसे विद्वान व्यक्ति को इस तरह से निर्मम हत्या हो जाना जनपद सुल्तानपुर के लिए एक बहुत बड़ा कांड माना गया। एक वसूल पसंद व्यक्ति कभी भी अनुचित कार्य करने में विश्वास नहीं करता और यही कार्य हमारे माननीय मान बहादुर सिंह जी ने किया था, जिसके कारण उनको अपने प्राण गंवाने पड़े। ऐसी विभूति को भारत भारती ने सुल्तानपुर रत्न से सम्मान दिया। उसी क्रम में हमारे जनपद के स्वतंत्रता सेनानी, संघर्षशील और मेरे नज़र में जब तक मैंने उनको देखा वे समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा लगे रहे। अपने अंतिम जीवन के अंतिम सांस तक उन्होंने समाज की सेवा की, स्वतंत्रता सेनानी थे। ऐसे वंदनीय स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गुरु प्रसाद सिंह जी को भी भारत भारती ने सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया। इन 2 महापुरुषों की क्षति को पूरा करना किसी दूसरे के क्षमता में नहीं संभव थी, इसलिए ऐसे
महान विभूतियों को भारत भारती ने सुना। इसी क्रम में लोक रत्न से सम्मानित हुए व्यक्तियों के विषय में कुछ विस्तार से हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे सुल्तानपुर के लम्हुआ बुधापुर गांव के निवासी संतोष कुमार झा ने गांव वालों के लिए, गांव में रहने वालों के मुसलमान भाइयों के लिए कोई पोस्ट मुसलमान भाइयों के लिए कब्रिस्तान की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें वहां के मुसलमान निवासियों के मृत्यु के बाद उनके शरीर के अंतिम संस्कार का बड़ा संकट था। ऐसे संकट का समाधान बिना किसी धर्म का परहेज किए हुए बड़ी उदारता से संतोष कुमार झा ने अपनी उपजाऊ भूमि का कुछ भाग वहां के मुस्लिम भाइयों के कब्रिस्तान के लिए दान दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ा एक गंगा जमुनी संस्कृति का उदाहरण उन्होंने पेश किया और उस समय से फिर बुधापुर के इर्द गिर्द यह संकट खत्म हो गया कि मुस्लिम भाइयों को अंतिम संस्कार की जगह नहीं थी, वो पूरी हुई। ऐसे सद्भावना वाले व्यक्ति को भारत भारती ने लोक रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित किया। उसी क्रम में हमारे देश के गंगा नदी के गंदे होने पर जो जल, जिस नदी का जल हमारी संस्कृति में हमारी सेहत के लिए प्रमाणित था कि वो अमृत है, ऐसी गंगा जल को पूरा देश जहाँ से वो निकलती हैं और जहाँ तक जाती हैं, उसके किनारे बसे हुए लोग पूर्ण रूप से अपनी सद्भावना को भूलकर गंदा करने में लगे हुए हैं। यह दर्द हरिद्वार निवासी स्वामी निगमानंद जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने गंगा निर्मल आंदोलन चलाया और उसके तहत वह उपवास पर बैठ गए। यह दिखाने के लिए, यह बताने के लिए भारत सरकार को या प्रदेश सरकार को, जनमानस को कि अब गंगा की अपवित्रता बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उन्होंने इसकी गंगा निर्मलता के लिए एक आंदोलन चलाया और स्वयं उपवास पर बैठे और 67 दिन 67 डेज वह उपवास पर रहे और ईमानदारी से उन्होंने गंगा के प्रति समर्पण दिखाया। अंततः 67 दिन बाद उनका देहांत हो गया और
गंगा ज्यों की त्यों अपवित्र बनी रही। और मेरा जहां तक ख्याल है, आज भी वो अपवित्र ही हैं। ऐसे निर्मल विचार वाले संत स्वामी निगमानंद का त्याग भले ही 135 करोड़ जनमानस के लिए दुखदायी न रहा हो, या सरकार ने एन केन प्रकेण इस तरह के लोगों के मरने और जीने का कोई महत्व नहीं देने की भले ही उनकी मौलिक राजनीति रही हो, लेकिन उनका त्याग पूरे देश के लिए था, एक पवित्र नदी के लिए था, और हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर जिन्हें कहा जाता है कि गंगा जी परमपिता परमात्मा के चरणों में निवास करती थी, और महाराजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं की, और उनकी तपस्या के फलीभूत गंगा जी का अवतरण हुआ। हिमालय पर हमारे भगवान शंकर की जटाओं में उनका अवतरण हुआ, वहां से फिर वो धरती पर अवतरित हुई। युगों युगों से आज भी हमारे अधिकांश भारतीय संस्कृति के धर्म स्थान गंगा तट हैं, और गंगा तट के निवासी ही गंगा को अपवित्र कर रहे हैं। ऐसे आंदोलन करने वाले स्वामी को हम देवदूत मानते हैं, या यूं कहें कि राजा भगीरथ जी के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने गंगा के निर्मल आंदोलन का संचालन किया और अपने प्राणों को त्यागा। ऐसे स्वामी निगमानंद जी के आश्रम, जिसको मातृ सदन आश्रम हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, लोक रत्न से सम्मानित करने का काम किया। हम आज भी, वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके त्याग को भारत भारती तहे दिल से नमन करती है। और हम अपनी भारत सरकार से, राज्य सरकारों से, जहाँ जहाँ से हमारी गंगा जी बहती हैं, और उनके तट पर रहने वाले निवासियों से, या गंगा जी का प्रयोग करने वाले तीर्थयात्रियों से इस बात की प्रार्थना करेंगे कि हम सब मिलकर गंगा को पवित्र बनाने का प्रयास करें। ये मान के चलें कि वो गंगा नदी नहीं, हमारी माँ है, हमारी संस्कृति की धरोहर है। इसलिए हमने स्वर्गीय निगमानंद जी को लोक रत्न से सम्मानित किया। इसी क्रम में हमारे सुल्तानपुर जनपद कादीपुर तहसील के निवासी श्री R.K. सिंह जी, जिन्होंने RTI पर इतना बड़ा काम किया कि उस कार्यक्रम की यदि दस्तावेज देखे जाएं तो ये लगेगा कि जिस क्षेत्र से उनका कोई सरोकार नहीं था, लेकिन जनमानस को कष्ट था, और जो लोग भी उनके पास जाते थे, या जो भी समस्या उनके ध्यान में आता था, दृष्टि में आता था, यह RTI में लगाने लायक है,
और इसका निर्णय वहां से आएगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, अधिकारी कर्मचारी से भयभीत होकर उचित दिशा देंगे। वो बहुत बड़ा काम उन्होंने अपने जीवन में किया। ऐसे निस्वार्थ समाज सेवी को भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मानित किया। उसी क्रम में हमारा लोक भूषण अलंकरण है। इस लोक भूषण अलंकरण में वे सभी तबके के सभी लोग आते हैं जो सरकारी सेवा में संबद्ध हैं। दिल्ली सिटी जोन के एमसीडी के अभियंता श्री अंसार अहमद के कार्यक्रम की जो रूपरेखा रही कि उनके ऊपर प्राणघातक एक नहीं कई हमले हुए, और वह भी केवल इसलिए कि वह ईमानदार थे। उन्होंने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया और अपनी ईमानदारी के बल पर उनके ऊपर जितने प्राणघातक हमले हुए सभी को उन्होंने सहर्ष झेला, और उनका बड़ा ही योगदान रहा। दिल्ली की एमसीडी के अभियंता के रूप में उनको पूरा दिल्ली जानता था कि यह इतने ईमानदार हैं कि वो आगंतुकों का कि एक कप चाय भी पीना दुश्वार समझते थे और पवित्र कामों को, उचित कामों को सहर्ष स्वीकार करके उसको निवारण करते थे, और भ्रष्टाचार के बल पर काम करवाने वालों को वो ठेंगा दिखाया करते थे। जबकि उनके ऊपर अपने कार्यकाल में 3 बार प्राणघातक हमले हुए, लेकिन उनकी ईमानदारी ने उनको इतना बल दिया कि वो अपनी ईमानदारी को अंत तक, रिटायर होने तक उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसे ईमानदार कर्मचारी दिल्ली निवासी एमसीडी के अभियंता श्री अंसार अहमद को भारत भारती ने लोक भूषण से सम्मानित किया। जिस समय यह समाचार दिल्ली में प्रकाशित हुआ कि भारत भारती उनको सम्मान लोक भूषण से सम्मानित करेगी, उस समय उनकी बड़ी प्रशंसाएं हुई। उन्होंने खुद भारत भारती के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित किया। ऐसे चरित्रवान व्यक्ति को भारत भारती किसी भी तरह का परहेज, पक्षपात न करते हुए सम्मानित करने में अपना फर्ज समझती है। लोक भूषण की इस विभूति को हम नमन करते हैं और सभी कर्मचारियों से इस तरह का आह्वान करते हैं कि वह स्वयं अंसार अहमद बनने का प्रयास करें। इसके बाद भारत भारती का विशिष्ट छात्रों, कर्मयोगी बच्चों, प्रभावशाली खिलाड़ियों को लोकदीप से अलंकार से सम्मानित करती है। उसी क्रम में भारत भारती ने वर्ष 2011 और 12 के CBSE की परीक्षा, कक्षा 12 की परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 66.6
प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले मणिपुर प्रांत के जिला थौबल ग्राम लिंगदोह निवासी मोहम्मद को लोकदीप सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की। इसकी सूचना मणिपुर के राज्यपाल द्वारा उसके पास भेजी गई। उसका पत्र आया कि जिस तारीख को आपका कार्यक्रम है उस तारीख को हमारी दूसरी एंट्रेंस परीक्षाएं होनी हैं, इसलिए हम आपके कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं, लेकिन हम आपके प्रति तहे दिल से आभारी हैं। वो बच्चा हमारे कार्यक्रम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उससे संबंधित जो भी पुरस्कार की वस्तुएं थीं वो भारत भारती ने मणिपुर के राज्यपाल के पास भेजकर यह प्रार्थना किया कि कृपया यह सामग्री और यह धनराशि उस बच्चे तक पहुंचवाने की व्यवस्था करें, अति कृपा होगी। इसी क्रम में नगर सुल्तानपुर सीताकुंड घाट, गोमती नदी के किनारे एक सीतापुर घाट है। उस घाट के किनारे कुछ समाज सेवियों ने मिलकर एक बनवासी आश्रम की स्थापना की। उसमें दूरदराज के बनवासी समाज के कुछ ऐसे बच्चे जिनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, उनके माता पिता भी शिक्षा के प्रति अनभिज्ञ थे, जंगलों में पत्ते बिना करते थे। इस तरह के कुछ बालकों को खोज खोज कर यहाँ बनवासी आश्रम में लाया जाता था। कुछ टीम थी जो यही काम करती थी और लाकर उनकी परवरिश, उनके खान पान, उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था वो जनमानस के सहयोग पर आधारित आश्रम में किया करती थी। निश्चित ही बड़ा ही अनुकरणीय कार्य था। ऐसे आश्रम प्रबंधकों के प्रति हम समझते हैं जनपद और नगर के सभी सुधारवादी व्यक्ति अपनी मदद किया करते थे। एक बालक पर वहां के प्रबंधकों ने बताया कि एक बालक पर 7700 रुपये वार्षिक का खर्च मिनिमम आता है। ऐसी संस्था को भारत भारती ने सहयोग धनराशि के रूप में 7700 रुपया किसी एक बालक के 1 वर्ष के खर्च का अनुदान इस संस्था को दिया। इसी वर्ष इन अनुकरणों के अलावा भारत भारती ने एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया और इस आयोजन में सुभाष चंद्र बोस के विषय में विशेष कुछ जानकारियां छात्रों को देनी थी और ये छात्र केवल इंटर क्लास के ही थे। उनके लिए 3 पुरस्कार रखे गए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम स्थान पाने वाले छात्र को 11,000 रुपये,
द्वितीय स्थान पाने वाले को 5100 रुपये और तृतीय स्थान पाने वाले को 2500 रुपये दिए जाने की व्यवस्था थी। प्रबुद्ध बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में जिले भर के सभी विद्यालयों के बच्चों ने, जो उत्साही थे और जिनको अपने ऊपर इस बात का भरोसा था कि वो इस निबंध में अपना स्थान अवश्य बनाएंगे, उन्होंने प्रतियोगिता में भाग ली। उसी प्रतियोगिता में हमारे जनपद या नगर में स्थित हाजी मोहम्मद हनीफ मेमोरियल इंटर कॉलेज लोलेपुर की छात्रा कुमारी नूर आरसी पुत्री निजाम अहमद को उस प्रतियोगिता के लेखन में सर्वोच्च स्थान यानी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और उसको इसी अलंकरण समारोह में उसके कक्षा की लगभग सभी छात्राओं ने इस समारोह में भाग लिया। उस विद्यालय के प्रबंधक शेख मोहम्मद सलीम साहब भी उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में उस विद्यालय की उस प्रबुद्ध छात्रा नूर आरसी को 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया और विद्यालय को एक ट्रॉफी दी गई, क्योंकि विद्यालय की भी अपनी एक सहयोग होता है विद्यार्थियों के लिए। तो प्रतियोगी के लिए 11,000 रुपए जो प्रथम स्थान आता है, और प्रथम स्थान पाने वाले विद्यालय को एक भारत भारती की तरफ से एक ट्रॉफी दी गई, जिसे मोहम्मद सलीम साहब जो प्रबंधक थे उन्होंने ग्रहण किया और बेटी को 11,000 रुपए प्रथम स्थान पाने का दिया गया। द्वितीय स्थान पाने वाली, ये देखिए संयोग की बात है, यह निर्भया कांड पर आधारित अलंकरण समारोह में हमारी अतिथि भी महिलाएं थीं। मुख्य अतिथि 3 मुख्य अतिथि, तीनों महिलाएं थीं। इन देवियों की उपस्थिति में कितना सुखद इन लोगों को महसूस हुआ होगा कि नूर आरसी के विद्यालय की कक्षा की सभी छात्राएं इस समारोह में उपस्थित थीं। और यह भी संयोग है कि इस महिला प्रकरण पर किए गए कार्यक्रम की प्रथम विजेता भी महिला थी और दूसरी विजेता जो हमारे नगर में स्थित रामराजी बालिका विद्यालय शाहगंज पे स्थित है, उसकी छात्रा अपूर्वा सिंह ने द्वितीय स्थान ग्रहण किया और उसको 5100 रुपए का सम्मान, विजेता सम्मान दिया गया। यह भी एक संयोग है कि महिलाओं के लिए किया गया कार्यक्रम में महिलाओं का ही वर्चस्व रहा। और तीसरा स्थान झारखंड कादीपुर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र अनुपम मिश्र ने प्राप्त किया। इनका तृतीय स्थान था। इनको पूर्व घोषणा अनुसार 2500 रुपए की नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया गया। इस तरह कार्यक्रम भारत भारती के इस 33वें अलंकरण समारोह में संपन्न हुआ। हम
ऐसे सभी चैत्रवान व्यक्तियों का, ऐसे प्रबुद्ध अपने छात्र और छात्राओं का भारत भारती के तरफ से नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे समाज को, हमारे देश को नैतिकता की पूंजी भेंट करे, जिससे आदर्श नागरिकों का प्रतिशत बढ़े और हमारा समाज, हमारा देश खुशहाल बने। इसी के साथ हम अपने इस 33वें अलंकरण समारोह को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।